नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कार्य में सफलता मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि नौकरी में सफलता मिले, जीवन में सफलता मिले। नौकरी, कारोबार, जीवन, परिवार, समाज में यदि सफलता चाहते हो तो दो चीज, एक आपकी मेहनत और दूसरा आपका धैर्य। यदि आपके पास मेहनत है और धैर्य है तो मेहनत और धैर्य से बड़े बड़े मुश्किलों को हल आसानी से किया जा सकता है और सफलता आपका कदम चूमेगी। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए? मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की उन मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए हैं, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करें समाधान, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपके मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि ये राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए और जन्म कुंडली आपका डीएन है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध,
और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, इस विषय पर चर्चा करूं। राशिफल पे आऊं उससे पहले मीन राशि के व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों और शास्त्रों के कुछ विचार। ज्योतिष चक्र की राशि चक्र की 12वीं राशि मीन और इस राशि का चिन्ह है मछली। इस राशि के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव है। अनुशासित, व्यापक सोच और अपना भला और बुरा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मीन राशि बहुत अनुशासित है, बहुत गहरी सोच है। अध्यात्म इनका मूल हिस्सा होता है जीवन का। घूमने फिरने के बेहद शौकीन होते हैं। आध्यात्म निस्वार्थ मोक्ष की और आत्मा की यात्रा पर इनका ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है। आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। कोमल और दयालु स्वभाव होते हैं, शांत होते हैं। मीन राशि के भाई बहनों का स्वभाव काफी एकदम सहानुभूतिपूर्ण होता है, जिसके चलते इन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। धार्मिक होते हैं और खास बात यह कि बुद्धिजीवी होते हैं, कलात्मक विचारों के धनी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में कुछ समझने का हुनर इनके पास रहता है और किसी भी नए माहौल में घुल मिल जाना बहुत अच्छा लगता है। पता ही नहीं चलता कैसे ये घुल मिल जाए। ये इनके गुण थे, ये इनके विचार थे, ये इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें थी ना बना रहे। अब मैं बात करूंगा कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने में क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। मीन राशि वालों के लिए दशमेश और लग्नेश बृहस्पति देव माह के आरंभ में मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव तुला राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दृष्टि 12वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से पंचम भाव में संचरण करेंगे। बात सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव की। षष्ठेश सूर्यदेव, चतुर्थेश और सप्तमेश बुधदेव के साथ माह के आरंभ में सप्तम भाव कन्या राशि संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि अष्टम भाव तथा 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि नवम भाव से बुधदेव संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से अष्टम भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगलदेव द्वितीय और नवमेश होकर विराजमान है। और 27 अक्टूबर को मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक से नवम भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव और केतुदेव, शुक्रदेव तृतीय और अष्टमेश होकर केतुदेव के साथ छठे भाव सिंह राशि में रहेंगे। और 9 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि कन्या से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। एकादशी और द्वादशी वक्री शनिदेव मीन राशि लगन भाव और राहु देव कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों का ये संचरण नजर आ रहा है। अब मैं मोटा मोटा अक्टूबर के महीनों के ग्रहों का संचरण देखूं तो मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टि समय एक नए बदलाव का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का आप डटकर सामना करेंगे और इस माह के दौरान आप स्वयं को ऊर्जा उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। ऐसा नहीं चुनौतियां नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मौकों की कमी नहीं होगी। आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपके नेतृत्व क्षमता में भी सुधार होगा। कारोबारी यात्राएं अनुकूल फलदायक रहेगी। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल समय है। माह कारोबार विस्तार के मौके मिलेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का अनुकूल फल प्राप्त होगा। अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों में आपका विशेष रुझान होगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी व आर्थिक दृष्टिकोण से देश विदेश से आय स्रोत में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में है तो मल्टीनेशनल कंपनी से आपको फायदा मिलेगा। प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि के योग भी नजर आ रहे हैं। पारिवारिक परेशान में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी। जो विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं उनको इस माह बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। सभी विषयों को आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस माह ध्यान लगाकर काम करने की आवश्यकता होगी और स्वास्थ्य के लिहाज से संयमित होकर चलने का संकेत भी नजर आ रहा है। मोटा मोटा है मीन राशि वालों। लेकिन जब अक्टूबर के महीने में ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग, दर्शन संबंध और रीति संबंध के हिसाब से देखूं
तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं अभी विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना ठीक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव कर्क राशि से लग्नेश बृहस्पति का संचरण होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि, नवम दृष्टि लगन भाव स्व राशि मीन पर रहेगी। माह के आरंभ में नवमेश मंगल देव का संचरण अष्टम भाव तुला राशि से हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी लाभ भाव अपनी उच्च राशि मकर और अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। शशि सूर्यदेव का संचरण माह के आरंभ में सप्तम भाव कन्या राशि चतुर्थेश और सप्तमेश बुध देव के साथ हो रहा है और लगन भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा पराक्रम भाव वृषभ राशि, सप्तम भाव कन्या राशि और दसम भाव धनु राशि पर रहेगी। अक्टूबर का माह युवा और विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता देने वाला है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है और उच्च शिक्षा के सभी प्रकार के शुभ और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। आपको पढ़ाई में अच्छी सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, पढ़ाई में सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए अक्टूबर का महीना विशेष सफलता का संकेत है। युवा वर्ग को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस माह आप किसी प्रकार का अपने कैरियर में परिवर्तन कर सकते, सफलता मिलेगी, लेकिन इस माह कानूनी मसलों को लेकर सावधान रहना होगा। समाज विरोधी और परिवार विरोधी कार्य न करें तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए यह महीना ठीक ठाक नजर आ रहा है। नवीन कार्य संबंधी योजनाओं को सफलता के साथ आगे बढ़ने का मददगार साबित होगा। मीन राशि वालों के लिए दशमेश और बृहस्पति देव का संचलन चतुर्थ भाव मिथुन राशि से हो रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दशा अष्टम भाव तुला राशि पर है और सप्तम दशा दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। नवम दशा 12वें भाव कुंभ राशि पे 18 अक्टूबर को बृहस्पति पंचम भाव अपनी उच्च राशि कर्क में संचलन करे। बृहस्पति पंचम सप्तम नवम दृष्टि नवम लाभ और लगन भाव पर रहेगी। धनेश भाग्येश मंगल देव का संचलन माह के आरंभ में अष्टम भाव तुला राशि से हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी लाभ भाव पर अपनी उच्च राशि मकर पर है। सप्तम दशा धन भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर और अष्टम दशा पराक्रम भाव वृषभ पर रहेगी। लगन भाव मीन राशि में विराजमान लाभेश शनिदेव की तीसरी दशा पराक्रम भाव वृषभ राशि पर है। सप्तम दशा व्यापार भाव कन्या राशि पर है और दसम दशा कर्म स्थान धन राशि पर रहेगी। आपके लिए माह शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रेम और सद्भावना का माहौल रहेगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से समय अच्छा रहेगा। आपकी सभी मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। राजनीतिक सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्यरत जातकों को भी इस माह नौकरी में तरक्की और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, इस माह आपको मनोनुकूल स्थानांतरण प्रमोशन का लाभ मिलेगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इस समय आपका है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। आपको कोई बड़ी अच्छी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिससे कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। यदि आप एंकर है, लेखक है, क्लर्क है, कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री में है, पेंटिंग का काम करें, आप शिक्षक है, तो आपको अच्छा मौका मिलेगा सफलता का। आप नया व्यवसाय शुरू करते हैं, नई ब्रांच खोल सकते हैं। आय के साथ में वृद्धि का संकेत लाभकारी रहेगा, लेकिन विवादी सौदों से दूर रहे। नियमों का उल्लंघन नहीं करना। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य परेशानी में डाल सकते हैं, सावधान रहे। परंतु अकस्मात फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। गुप्त स्रोत से धन की आवक बढ़ेगी, परंतु लोभ में न आए और शॉर्टकट न अपनाएं, परेशानी भी है। नौकरी व्यवसाय में गलतफहमियां न पनपे, इस बात पर विशेष काम करना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके जीवन को सुदृढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए सुख भाव मिथुन राशि में लग्नेश बृहस्पति देव का संचरण है और बृहस्पति देव की पंचम दशा अष्टम भाव तुला राशि पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव पंचम भाव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की पंचम सप्तम नवम दशा क्रमशः नवम लाभ और लगन भाव पर रहेगी। सुकेश सप्तमेश बुधदेव सप्तम भाव अपने ही उच्च राशि कन्या से सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कुटुंब के इस मंगल देव अष्टम भाव तुला राशि में विराजमान होकर चतुर्दशी लाभ भाव में अपनी उच्च राशि मकर को सप्तम दशा से और कुटुंब भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को तो अष्टम दशा से पराक्रम भाव वृषभ राशि को देख रहे हैं। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा पराक्रम भाव वृषभ राशि पर है और सप्तम दशा गृहस्थ भाव कन्या राशि पर है। इस माह जीवन के सभी पहलुओं को जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसमें आप परिवार को लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। मेल मिलाप और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति के मामलों में गंभीरता से निपटें। संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी मिलेगी। संतान को शिक्षा और कैरियर और नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। शादी विवाह के मसलों को लेकर भी समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परिवार से संबंधित सभी मामले
आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अनैतिक और अनर्गल खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐतिक के साथ समझौता नहीं करें। लोभ हमेशा संपूर्ण समस्याओं का कारण होता है, इससे बचें। आपका अनावश्यक क्रोध और असंयमित भाषा के कारण परिवार में मतभेद और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इससे भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन परिवार आपके साथ खड़े, संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा। आपको अपने परिवार और संतान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें। सुबह की सैर आपके लिए अच्छी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्र गणनाओं की बात करूं, लगन में शनिदेव, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव और अष्टम भाव में मंगलदेव की उपस्थिति मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी, सर्द गर्म, एलर्जी, रक्त संबंधी बीमारियों का संकेत दे रही है। लापरवाही नहीं बरतें। इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी, डराने ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या उपाय इस महीने करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीच मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। इस महीने हर रोज 5-7 जो भी आपकी श्रद्धा है, बेसन के लड्डू गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा में घी का दीपक जलाकर नियमित रूप से गणेश गायत्री का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गौशाला में दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अक्टूबर का महीना दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली की पूजा में इस पूजा को साथ जोड़ देते हैं तो जीवन में खुशियां आएगी। जब आप दीपावली का पूजन करें तो अपने पूजा स्थान केले के पत्ते पर केसर युक्त 9 मिठाइयों के पीस रखे, 9 हल्दी की गांठ रखे, 9 दाने चने की दाल के रखे, 9 मुलट्टी रखे, 9 रेसे केसर रख दे। अब आप श्रद्धापूर्वक संपूर्ण दीपावली पूजन करिए और साथ में इन सारे सामग्री की भी पूजा करिएगा। चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए और साथ में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम शम वज्रदेहाय नमो इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात इस सामग्री को अपने हाथ में ले ले तुलसी मैया की 21 परिक्रमा करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र का 27 बार जाप करें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और इस सामग्री को बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिट जाएगा। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।